ओके, तो क्या सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग के वो सारे बच्चे, हाँ या ना, है ना? यस सर। जी जी, ओके ओके। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग या वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तो बच्चा देखो, जैसे हमने 2 दिन में हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाई किया था और हमने कल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ाई की। तो बच्चों देखो, आपको एक चीज बेसिक आपको पता चल जाना चाहिए, अभी तक चल रहा है। देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चा? आज हम डी एंड एफ ब्लॉक, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखने वाले हैं, ठीक है ना? तो बच्चा, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हम पढ़ रहे थे, जो हम पहले सेशन में पढ़ रहे थे, ऐश्वर्या, आप सारे बच्चे लोग थे, आप खुद देखना इस बार भी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया। तो अगर इस बार भी क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, तो मतलब क्या बच्चों, कि आपको उस टॉपिक को बार बार उसी पार्ट से रिविजन अच्छे से करनी है, तो आपका काम बन जाएगा। ओके, तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखो, ये रहा बच्चा आपका इसका क्वेश्चन है ना, क्या क्या आपको इससे पूछने वाला है। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर लिया है कि इन लोग एग्जाम में पोटेशियम डाइक्रोमेट देखो, K2Cr2O7 KMnO4 के बारे में पूछने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, ठीक है ना? और लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन एग्जाम से पूछने वाले हैं, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन आए। एक्टेंट से बच्चों क्या आने वाला देखो, खाली आपका यहाँ से बच्चों मोस्टली एग्जाम क्वेश्चन नहीं आता, नहीं पूछते, मेजरली नहीं पूछते, ठीक है ना? मेजरली आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिखे, ठीक है ना? तो बच्चों देखो, यहाँ पे कहाँ कहाँ से कल आज एग्जाम क्वेश्चन आज देखो, एक तो आपका कलर से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? एक तो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, ठीक है? एक तो आपका इंटरस्टेशियल कंपाउंड से क्वेश्चन आता है, मतलब कि बच्चों आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना आना चाहिए, तो आपका काम बन जाए। फिर क्या बच्चों, प्रिपरेशन से क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा, यूसेज से क्वेश्चन आएगा, क्या बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमानेट। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका, ठीक है ना, पहले भी। आई होप आप सब ने उस चीज को प्रॉपर देखा होगा जब मैंने पहले ये पार्ट पढ़ाया था, ठीक है? चलिए, अब देखो बच्चों, ये मैंने आपको बोला था, ये आपके ऑक्साइड्स के बारे में आपको इसको ध्यान रखना कि कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाता है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैग्नीज से क्या बचेगा, ये जो आपका सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनता है 3D सीरीज के लिए। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो खाली एक ही ऑक्साइड बनाता है? स्कैंडियम आएगा, निकल आएगा, और जिंक आएगा। तो आप क्या, आप बच्चे क्या बोलोगे? निकल और जिंक क्या बचोगा? ये आपका ऑलवेज +2 में दिखे, आप देखो दिखने मिलेगा। लेकिन जो आपका स्कैंडियम वाला क्या था बच्चों, ये आपका +3 में, ये आपका +3 में शो होगा। बाकी सब में आपका अलग अलग पार्ट है। तो बच्चों क्या आपको पता होना चाहिए? आपको मैग्नीज के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंने आपको पहले कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, आप सारे बच्चे इसको अग्री करते हैं। भाई कुछ बोलो, 10 मिनट 5 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, आपको तो कुछ बोलना चाहिए एटलीस्ट। ये तो बोल दो हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ सर नोट डाउन कर रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। हाँ, ओके, चलो। मेरा हाँ ठीक है, आपका तो चलो साजे समझ में आता है, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी सारे बच्चे जो है ना, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं, कर सकते हैं, हाँ ओके चलिए। तो ये बच्चों, ये पार्ट, ये हमने इसको नोट डाउन किया। अब देखो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में देखो। ओके, ये क्वेश्चन देखो, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने बोला था बच्चों। सबसे पहली बात, आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? N × N × N+2 Bm। इससे आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। हमने शॉर्टकट, मैंने आपको फॉर्मूला बच्चों क्या बताया था? अगर आपका कंपाउंड में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.73 के आसपास। 2 है तो 2.84 आएगा, है ना? अगर आपका 3 है तो बच्चा आपका 3.87 मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। और 4 है तो आपका 4.90 आएगा, है ना? और 5 है तो आपका 5.92 आएगा। जी बच्चे बिल्कुल देखो, ये मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक पहले भी मैंने आपको ये बात बताया हुआ है, राइट? पहले भी मैंने आपको इसके बारे में ये चीज आपको बताया हुआ है। अब देखो,
कौन सा मॉलिक्यूल कलरलेस वाला पार्ट है? तो बच्चों याद हो, ये आपका मेड वाला पार्ट है। मैंने बच्चा कौन सा आपको बोला था, याद रखो। मैंने आपको बोला था बच्चों कि आपको रूल डाउन करना है आयरन 2 से लेकर कॉपर 2 तक का। आप बच्चे क्या देखो, आप ये देखो बच्चों कि जब हम आयरन 2+ से निकालते हैं, है ना, आयरन 2+ मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे D6। आयरन 2+ मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे D6। कैसे बच्चा पता चला बच्चों? आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d6 होता है। तो अगर मैं बोला 2+, तो इसका मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे D में 6 इलेक्ट्रॉन बचा हो। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन का फिल किया, कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोलोगे कि सर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना मैड मुझे आना चाहिए बच्चों? मेरा 4.90 आना चाहिए। लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व कर, जब उसको प्रैक्टिकल निकालते हैं, तो हमें क्या दिखता है बच्चों कि वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है। कितना बच्चों? 4.90 आ रहा है थ्योरेटिकल वे से। प्रैक्टिकल कितना आ रहा है बच्चों? 5.3 के आसपास आ रहा है। वैसे ही कोबाल्ट 2+ 3.87 है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना? बाकी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बाकी दोनों का सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको आयरन 2+ का कोबाल्ट 2+ खास कर ध्यान रखना है इस वाले पार्ट का। हाँ, अगर आपका एग्जाम में पूछेंगे, आपको ऑब्जर्व वाले में क्या ध्यान, आपका ऑब्जर्व मैन टू मैन क्या है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सबको सेम ही है, बाकी सबको तो सेम ही है ना? बाकी ज्यादा ज्यादा डिविएशन नहीं आ रहा। ठीक है ना? बाकी सबको सेम आ रहा है। अगर आपका 5 अनपढ़ है तो आपका 5.92 BM के आसपास आना चाहिए। इतना ही तो आ रहा है एग्जाम में भी। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये सब क्या बच्चों, ये सब मैं आपका एनसीईआरटी से दिखा रहा हूँ। कैसे देखो, ये रहा आपका कॉमन ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। तो आप क्या बच्चों बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे, मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट मेटल है बच्चों जो कि आपका वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन शो करता है। मतलब कि बच्चों ये आपका +2 से +7 तक शो करता है। ये एक एलिमेंट है, मेटल है। और सबसे कॉमन है कौन सा बच्चों? कॉमन आपका है Mn2+ और आपका +7। ये आपको बच्चों पता होना चाहिए एग्जाम में। तो ये टेबल क्या बच्चों? ये टेबल आपका काफी ज्यादा आईएमपी है। अब देखो, आप खुद देख रहे हो बच्चों, जो जो चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारा चीज बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अभी मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है? आदित्य, साइना, संजीव, कशिश, स्वास्तिक, सिद्धार्थ, वेदही, सुनिधि, शिवांश, रोहित, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर, आ रहा है समझ। जी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये देखिए बच्चों, कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो कि +1 शो करता है। कॉपर प्लास्टिक के जाता ही नहीं है, कॉपर प्लास्टिक में जाता नहीं है। लेकिन कॉमन क्या बच्चों? कॉपर में +2 कॉमन वाला पार्ट है, बिकॉज स्टेबल होता है, वो जग बनेगा ना। तो ये बच्चा आपको थोड़ा समझना है एग्जाम पॉइंट। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कलरलेस के बारे में। अब बच्चों यहाँ पे देखो, बच्चा मैंने आपको क्या बोलता, मैंने आपको कहा था बच्चों, अगर आपका डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, D0 तो क्या बचोगा? वो आपका कलरलेस होगा। या तो D10 है, या तो आपका D10 है, तो क्या बचोगा? ये आपका कलरलेस आएगा। मतलब D0 होगा, या तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरा 10 से भरे हुए, तो भी आपका क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, नीचे वाला घर भी फुल है, ऊपर वाला घर भी फुल है। कैसे पता चला? देखो यहाँ पर। तो अगर मैं इसका ऑक्टाहेड्रल आपको स्प्लिटिंग दिखाऊंगा तो ऐसा कुछ होगा। इसका बच्चों D10 का बता रहा हूँ। तो कैसे बच्चों का इलेक्ट्रॉन सब भरा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी स्पेस ही नहीं है। अभी जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन जंप कब कर पाएगा? अगर जगह नहीं हो तो वो इलेक्ट्रॉन कस जाएगा, जंप ही नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करे तो क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अगर आपका एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रिलीज नहीं करेगा। अगर आपका एनर्जी रिलीज नहीं हो तो आपका कलर भी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से समझ के चलना है। ओके। दूसरा बच्चों क्या आपको पता होना चाहिए? आपको Mn2+ का पता होना चाहिए। Mn2+ क्या बच्चों? देखो, ये आपका पिंक कलर का है Mn2+। और आपका जो Mn3+ है बच्चों, ये आपका वॉलेट कलर का है। ये भी आपको थोड़ा नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने एग्जाम में साफ साफ बोल दिया कि हम पोटेशियम परमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का पूछने वाला। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है।
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा पार्ट समझ में आया बच्चों अच्छे से? यस सर। यस सर। तो ये थोड़ा Yes, आपको sir. अच्छे से, ये थोड़ा बच्चा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ये थोड़ा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके, ये पेज भी आपको नोट करना पड़ेगा। अब देखो ये रहा इससे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ये मैंने आपका अलग से मैंने आपको दिया हुआ, देखो ये मैंने आपको, ये क्या बच्चों, ये आपका लैंथनाइड्स के बारे में, ये आपका लैंथनाइड्स के बारे में। अगेन बच्चों ये पार्ट है, ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बच्चों क्या पता होना चाहिए बच्चों इसमें, आपको इसमें ये पार्ट पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। तो बच्चों मैंने आपको कैसा बोला था, बच्चों बोला था मैंने आपको, देखो आप सबसे पहले लैंथनम लिख दो और एलयू लिख दो, लुटेशियम लिख दो, ठीक है ना। कैसे इसको याद करोगे, देखो सलीना, प्रीति एंड पम्मी, है ना, सी मतलब सिलीना, सीरियम, प्रोमेथियम, है ना, एनडीपीएम, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, देखो सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, है ना, ऐसा हमने याद किया। और तुमने, है ना, तो ऐसा आप याद कर सकते हो। बेसिकली बच्चों एग्जाम में ना ये पूरा पार्ट पूछते नहीं है। कौन सा बच्चों पार्ट पूछते, बच्चों आप पूछेंगे आपको ऑलवेज सीरियम 3+ या तो सीरियम 4+ के बारे में पूछेंगे। उसके बारे में क्यों पूछेंगे, उसका भी रीजन है ना। तो ये आपको करने की जरूरत है बच्चों, देखो ये आपको करने की जरूरत है। मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिए रुको जरा, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, आपको इन सब का जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ये सारे आपके प्रिपरेशन को आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले जो मेन पार्ट है, मैंने आपको पहले भी मैंने पहले वाले बैच को भी जब हमने पहले किया था, मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, डीएनडब्ल्यू ब्लॉग का सेंड किया हुआ है आप सभी बच्चे लोग, है ना। हाँ या ना बच्चों, अरे भाई बोलोगे, Yes, sir. है ना। यस सर। ये मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। और आप देखिए, ये देखो आप ये देखिए, मैंने आपको बोला गया, देखो लेजेंड क्या होगा, लेजेंड कैसे पेयरिंग होगा, देखो ये सब मैंने आपको बोला गया है, बोला यहाँ पे बोला गया, देखो कि क्या क्या आपको नोट, क्या क्या आपको नोट करना है ना, ये सब मैंने आपको यहाँ पे बोला गया, देखो ठीक है ना। ये देखो ये सारा पार्ट मैंने आपको पहले भी आपको करा चुका, देखो 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 ये मैंने आपको कलर के बारे में पूछा देखो कल बच्चों क्वेश्चन पता आपने देखा होगा, है ना, कि डीडी ट्रांजिशन से कलर, देखो आपके पास, देखो आपके पास ये कंपाउंड दिया गया था कल, आपने अगर ध्यान होगा कल जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़े थे, राइट। तो ये कलर किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन की वजह से आता Transition. है ना। और हमने एक दूसरा पार्ट भी देखा था, क्या बच्चों में बोलता, यामिनी ने मुझे कहा था सर मैग्नीज का चार्ज कैसे कलर कैसा आता है, देखो ये आपका एमएन वाला पार्ट है, ये भी आपका एमएन वाला पार्ट है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसे आता है, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका चार्ज ट्रांसफर होता है। ये देखो इस सारा पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही अंडरलाइन करा के रखा है, देखो एलएम दैट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, देखो मैंने आपको बोला के रखा है, लिख के रखा है सबसे पहले, ये मैंने आपको पहले करा दिया था, मतलब कि जेई के होने से पहले करा दिया था। और आप देखो इस पार्ट से भी कितने सारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद देखना, ये मैंने नोटों का भी करा आपको। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट, है ना। अब कल आपने क्वेश्चन में देखा होगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट, याद है कि नहीं याद है ना। आपने जब हमने कोऑर्डिनेशन का पढ़ा था, तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे नोट रखा हुआ है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या आता है, टाइटेनियम आता है, ठीक है ना। विल्किंसन में आपका RH रोडियम आता है, लिटनर गैस में आपका पेरिडियम आता है। ये सब मैंने आपको पहले से नोट डाउन कर रखा है, पहले से टिक करके रखा है, जब हमने पहले इसको रिवीजन किया था। और आप अभी खुद देख, अभी कोई हमने क्वेश्चन देखा नहीं है, अभी आपको दिखाता और दिखाता हूँ, देखो ये पार्ट, है ना। देखो बेयर्स रिएजेंट क्या बच होता है, डायल्यूट KMnO4 यूज्ड इन फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए काम आता है। टोलेंस रिएजेंट बच्चा इसमें काम आएगा। नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4, इसमें ये भी बच्चों में पढ़ा हुआ था। लुकास रिएजेंट
HCl प्लस NaHCl, तो क्या हो चुका है, प्राइमरी सेकंड टर्शियरी अल्कोहल का काम आता है। देखो ये तो बच्चों देखो, ये पूरा ये भी मैंने आपको गोल्ड के बारे में बताया था कैसे आपको गोल्ड का प्योरिटी चेक करना है ना। देखो कैडमियम यूज्ड फॉर मेकिंग जॉइंट्स एंड ज्वेलरी, ये देखो ये सब मैंने आपको पहले से आपको नोट डाउन करके रखा है। अब देखो, अब बच्चों क्या देखो, अब आ गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट पार्ट। देखो ये क्या, तो बच्चों देखो ये आपका क्रोमेट है, क्या बच्चों, CrO4 2- है ना। इन सब का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था। देखो ये सब मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ, देखो ये पूरा पार्ट। और जो आपको करना नहीं है वो मैंने बोल भी दिया कि वो मत करो। देखो ये आपको नहीं करना था, नहीं किया आपने, तो कुछ टिक नहीं किया। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वही देखो। अब देखो ये देखो, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट मैंने किया हुआ है ना। ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी मैंने आपको टिक करके रखा है। देखो सारे बच्चे देखो यहाँ पे, देखो सीरियम 4+, कॉन्फिगरेशन क्या बच्चों, Xenon 4 of 0, ठीक है ना। क्या लिखा है, इन एक्वा सोल्यूशन सीरियम 4+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी मैंने बच्चे बोल कर रखा है। EU2+ एंड YB2+ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये भी मैंने बोल कर रखा है, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे बोला गया, देखो पूरा पार्ट। फिर क्या था बच्चों, देखो ये मैंने आपको लिखा है कि ये आपको बोर्ड के लिए, तो आपको ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाई करना है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर टिक करके दिया है। फिर क्या बच्चों, ये आपका रिकॉर्ड, ये तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि रिएक्टेड बोला भी नहीं है। एक काम करते हैं, इतना हो गया, अभी मेरे क्वेश्चंस करेंगे और फिर बाद में वापस इसको रिवीजन करेंगे, तो आपको और मजा आएगा, ठीक है ना। आप खाली ये देखिए, इस बार भी JEE में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, आप खुद देखिए, ठीक है। इसको हम जान देते हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन 2024 के हैं, सारे क्वेश्चन 2024 के हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, अब तो बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करनी है। अच्छा से तो बच्चों क्या क्या देखो, इन एक्वा सॉल्यूशन Chromium 2+ act as reducing while Mn2+ as a oxidizing agent। अभी बच्चा ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है और रिड्यूसिंग क्या होता है, तो बच्चों जब भी मैंने आपको रिडक्शन, है ना, जब भी मैंने आपको बच्चा रिडक्शन के बारे में बोला है ना, जब भी मैंने आपको रिडक्शन के बारे में बोला, तो क्या बच्चों क्या क्या करेगा बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है कि नहीं। रिडक्शन मतलब क्या बच्चों होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, राइट। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों बताओ जरा, यस सर। है ना। ये देखो, फिर बच्चा मैंने क्या बोला बच्चों, फिर मैं आपको बोला, फिर मैंने आपको बोला ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन में बच्चा क्या करेगा, वो आपके इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे दिखा होगा, हमने ऐसे लिखा था सीरियम 4+ लिखा था, है ना, सीरियम 4+ लिखा था, और इसका कॉन्फिगरेशन क्या था बच्चों, आपने बोला होगा Xenon 4f0। अब देखो सिंपल सी बात है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका गुड, क्या बच्चों, ये आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बच्चों, ये आपका एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या बच्चों होता है, कि सामने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, क्या था बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग था, क्या था बच्चों बताओ, सीरियम 4+। सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एकदम से बोला है ना। तो मैं क्या बोल रहा बच्चों, जो आपका सीरियम 4+ था वो क्या था, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था कि रिड्यूसिंग एजेंट था, दो मैं पूछ रहा हूँ। जो हमने क्या लिखा था, हमने वहां पे क्या पढ़ाई किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या पढ़ा था बच्चों बताओ जरा। जो आपका हमने जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने जो सीरियम 4+ पढ़ा था, वो क्या था, वो आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिव्यांशु बोल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, वैदेही सिद्धत बोल रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या क्या था बताओ जरा, हरी बताइए क्या था, बताओ क्या था। सर ऑक्सीडाइजिंग था। तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर ये वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था,
अब ऑक्सीडाइजेशन क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, खुद इलेक्ट्रॉन लेगा। सिंपल सी बात है ना, वही तो होता है कि नहीं होता। अब इस सिंपल सी बात बच्चों, अगर इसके पास 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर सीरियम 4+ में 4f में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या वो सामने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? खुद सोचो, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो क्या आप सामने वाले को पैसे दे पाओगे? आप क्या बोलोगे, भाई मेरे पास ही पैसे नहीं तो मैं कैसे दे पाऊंगा? तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं पैसे ले सकता हूँ, मैं पैसे ले सकता हूँ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग क्या बच करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब कि सामने का इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा, खुद क्या करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्यों? बिकॉज 4f खाली है, हाँ या ना? तो बच्चों देखो सेम वे में आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा, दो यहाँ पे लिखा गया है क्रोमियम 2+ और Mn3+। अगर आप Mn3+ की बात करो, है ना, अगर आप Mn3+ की बात करो, तो Mn3+ का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होगा, बताओ जरा। Mn3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैग्नीज से क्या होता है, इसका D4। होता है, तो आप बोलोगे आर्गन 4f सॉरी 3s2 3d5, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि Mn3+ हो गया, तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे इसके पास D में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास D में 4 इलेक्ट्रॉन है। और क्रोमियम के पास क्या बच्चों, बताओ जरा, क्रोमियम 2+ कैसा होगा? सॉरी एकदम 16, ये आप यहाँ पे 4s2। थैंक यू बेटा वदी। तो क्रोमियम बच्चों कैसा होता है, क्रोमियम होता है आर्गन 4s1 3d5, है ना। तो 2+ मतलब बच्चों क्या होगा, 2+ मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे अगेन 4s0 3d4, तो ये भी आपका D4 है और ये भी आपका D4 है। एक बोला रिड्यूसिंग, एक बोला ऑक्सीडाइजिंग, कैसे हो सकता है बच्चों, बताओ बताओ, क्या लग रहा है आपको क्वेश्चन पढ़ के? तो शायद नहीं हो सकता। शायद, सिद्धत ने बोला शायद नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, चलिए बाकी कोई बच्चा ट्राई कीजिए, नहीं सही बात है, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, राइट? हाँ बताइए, बताइए। देखो क्रोमियम 2+ के बच्चों ये भी आपका D4 में है, Mn3+ ये भी आपका D4 में। बोला क्या बच्चों, एक आपका रिड्यूसिंग है और दूसरा आपका ऑक्सीडाइजिंग है, बताओ क्या आपको लग रहा है कैसे हो सकता है? सर हो सकता है हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशंस के कारण। हो सकता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसका हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। रीजन बच्चों देखो, रीजन बच्चों क्या लिखा है, देखो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड देन इनकम्प्लीट फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो भाई इलेक्ट्रॉन के, ये कहने के सही बता रहा है, सही बता रहा है, लेकिन यहाँ पर तो चार्ज के बारे में बता रहा है। तो काम करते हैं बच्चों, इसका हम शेड्यूलिंग पढ़ते हैं, देखते क्या आंसर आता है, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ाई करते हो, आप इसको ऑलवेजली बच्चों एनालाइजिंग करने की सोचो, ओके, इसको आप ऑलवेज एनालाइज करने का सोचो। अब देखो यहाँ पर तो बोला दो, यहाँ बोला गया क्रोमियम 3+ इज रिड्यूसिंग व्हाइल Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऐसा बोला गया, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। क्यों बोला, यहाँ पे देखो क्या बच्चों बोला गया है, क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ क्या बच्चों क्या है, ये आपका मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, ये आपका मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, है ना। और यहाँ पे Mn2+ का बच्चों Mn2+ आपका 3d5 में है, ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों 5 में, ठीक है, ये वाला पढ़ लेना। तो मतलब क्या बच्चों देखो, जो आपने यहाँ पढ़ाई किया, देखो देखो अगेन बच्चे बोलो, यहाँ पे ना पूरा स्टेबल आपको समझना है। आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको समझना है। अगर आपको मान के चलो आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बच्चों उस टाइम एग्जाम क्वेश्चन छोड़ दो, चले कोई बात नहीं। अगर आपको स्टेटमेंट पर पढ़ने छोड़ दो, चले कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन क्या पता माइंड में आज स्ट्राइक हो जाए, है ना। लेकिन कोई भी कभी भी एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम कभी ऑब्जर्व मत करना, देना मत, ठीक है, कभी आपको देना मत, कभी आप ऐसा मत करना, तो आप एग्जाम फंस जाओगे, ओके, आंसर भी नहीं आएगा और बहुत टाइम भी चला जाएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। तो बच्चों क्या बोलोगे, दो ये आपका क्या, ये आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो क्या बच्चों ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है और इसका वो सही रीजन भी है। हमने बच्चों क्या देखा था, है ना, हमने बच्चों क्या देखा था कि Mn क्या था बच्चों, Mn आपका 7 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है ना, आपने Mn+ भी देखा हुआ है, तो मतलब वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो क्या हुआ आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हुआ, हाँ यार बताओ जरा बताइए।
अभी क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग क्यों हुआ? बिकॉज अगर क्रोमियम ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, तो क्या बच्चों बनेगा? वो आपका मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना? D4 स्टेबल बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बताओ जरा, है ना? ये थोड़ा सा ये आपको बच्चों प्रॉपर्ली समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बच्चों तो ये तो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया। क्या बच्चों ये आपका फर्स्ट फेब को क्वेश्चन आया था, ये आपका फर्स्ट फेब को क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन वो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते थे, मतलब कि आपको ऑलवेज फील होगा कि आपने कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ा हुआ है, खाली आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे आओ, देखो ये पार्ट देखो जरा। ये तो बच्चों ये आपका 31 जनवरी पेपर है। क्या बोला गया है? Mn2O4 क्या बच्चों, क्या ये ऑयली है रूम टेम्परेचर की नहीं? ये बोला गया है। तो बोला गया बच्चों वेनेबल जो ऑक्साइड है ये आपका एसिडिक है कि नहीं, इससे बनेगा। Cr तो क्या बच्चों ये आपका बेसिक ऑक्साइड है या नहीं है बच्चों? क्या एसिडिक है बच्चों? तो ये क्या बच्चों ये आपको याद करने वाला टॉपिक है। और आपको अगर आपने इसको पढ़ा ही नहीं है, अगर आपको माइंड में स्टैक नहीं बच्चों, तो यहाँ पे आपका रॉन्ग होने का चांस ज्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बोल कर था बच्चों कि जब भी आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पे आपको पोटेशियम परमानेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको याद करना पड़ेगा, ऑक्साइड्स के बारे में आपको याद करना पड़ेगा, है ना? तो ये तो ऑक्साइड ही था ना, ये तो ऑक्साइड ही है, ये तो आपको ऑक्साइड ही है। तो बच्चों जब भी स्टेप क्वेश्चन क्या बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको? इन सारे स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। ये तो बच्चों आपको पता होगा, हमने पहले पढ़ा था, बेसिक ऑक्साइड है बच्चों, है ना? वर्निपेटस क्या बच्चों ये आपका एम्फोट्रिक है, ये आपका एसिड की तरफ भी ऐड कर सकता है, आपका बेस की तरफ भी ऐड कर सकता है। हाँ, आपको ये चीज आपको पता नहीं होगा, तो क्या बच्चों इसको आप अभी आप नोट डाउन कर लो, अभी आप इसको नोट डाउन कर लो। क्या पता इस बार क्वेश्चन में घुमा फिरा के आ जाए कि Mn2 पे क्या बच्चों ये आपका ग्रीन ऑयल है, रूम टेम्परेचर। समझेंगे? समझ रहे? बाप रे बाप, 15 मिनट बोलने के बाद एकदम Yes, शांत sir. सब। Yes, sir. यस सर। अरे ये सर की बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा आप भी पूछो, सर ऐसा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना? ये भी आपने 2 क्वेश्चन लिखा, अब देखो एक क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? क्रोमेट क्या पूछा, देखो देखो क्या बच्चा, देखो पोटेशियम K2MnO4 के बारे में पूछा हुआ है, क्रोमेट आयन के बारे में पूछा हुआ है, डाइक्रोमेट के बारे में पूछा गया है, ग्रीन कलर के बारे में पूछा गया है। अब मुझे ये बताइए, हैरी, आयुष, संदीप, ऐश्वर्या, शिवांश, वैदेही, क्या साजिया, साइना, क्या हमने पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पहले के बारे में? Yes, sir. यस सर। ये पढ़ा हुआ मतलब तो क्या बच्चों ये सब आपके फैक्ट्स हैं, ये सब आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में कुछ भी भूल गए तो नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्वेश्चन ये आपका हार्ड हो जाएगा। हाँ, दिखने में क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, लेकिन आप देखो बच्चों, आपको पांचों के पांचों स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो क्या बच्चों ये आपका मीडियम से हार्ड लेवल की तरफ चला जाता है क्वेश्चन। क्यों बच्चों? बिकॉज आपको सारा स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या, ये सही है कि ये गलत है। हाँ, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑप्शन लेकर एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो, अब बोला गया है कि जो आपका क्रोमेट है क्या वो स्क्वायर प्लेन है कि नहीं है? No, sir. क्रोमेट आयन के बारे में बोला गया है, Pyramidal. क्या वो टेट्राहेड्रल होता है? क्या वो Tetrahedral टेट्राहेड्रल होते होता है? आपको आपने शायद देखा, नोट डाउन कर देखो, एक बच्चा करते हैं यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना तो नीचे आपको यहाँ पे दिया गया होगा शायद। हैं। CrO4 नेगेटिव होता है ना इसका फॉर्मूला तो। हाँ हाँ राइट, ये देखो ये पूरा पार्ट देखो बच्चों, क्रोमेट देखो, ये देखो ये क्रोमेटल पार्ट, तो ये तो टेट्राहेड्रल है देखो, है ना? यस सर। तो ये सब बच्चों हमने पहले से, तो ये सब चीज हमने पहले पढ़े हुए हैं सारे, आपको एनसीईआरटी से आपको रिविजन करना पड़ेगा। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना? कैसे आपका बंद, देखो एक होता है, देखो ये आपका मैग्नेट है, देखो ये क्या बच्चों, ये देखो बच्चों ऐसा है MnO4 2-, ये मैग्नेट है क्या बच्चों, ये आपका ग्रीन कलर का है और आपका टेट्राहेड्रल है। एक क्या बच्चों, एक आपका MnO4- है खाली, ये आपका पर मैग्नेट है जो कि पर्पल कलर का है।
ये सब आप देखो देखो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, तो ये सब आपको बोला गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब चीज बच्चों आपने पढ़ा हुआ है। देखो तो मेन क्या बच्चों, मैं बच्चों क्या बोल रहा हूँ, आप प्लीज उसको बार बार रिविजन कीजिए। देखो क्या कलर देखो बच्चों बोला गया यहाँ पे, देखो ग्रीन है ना, K2MnO4 क्या ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको। एक बच्चे करते क्या हमारे हमने वो पार्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देखो बच्चों है ना, देख देखिए देखो टेट्राहेड्रल एनसीईआरटी है ना, स्टेटमेंट का स्टेटमेंट यहाँ पर देखो, बताओ जरा। जो आपका मैग्नेट आयन है ना, अभी आपने देखा ना, है ना, मैग्नेट क्या होता है, यही मैग्नेट है ना, MnO4 2 माइनस है, ये आपका मैग्नेट है। पर मैग्नेट कौन सा बच्चों, MnO4 माइनस, ये पिंक कलर का है और ये आपका ग्रीन कलर का है। अभी आप देखा ना, वो कहां से पूछा गया, वो तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर आपको पहले से पता चल गया कि ए गलत है तो क्या बच्चों, जहां जहां ए है उसको हटा दो, ऑप्शन हट गया। अब ये देखो बच्चों, बी डी यहाँ पर भी है, बी डी यहाँ पे, तो क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, बी और डी सही है। क्या चेक करना पड़ेगा आपको, सी और ई को चेक करना पड़ेगा। सी क्या बच्चों, ये पार्ट है। डार्क कलर पर मैं डिस्प्रोपोर्शनेट द न्यूट्रल एसिड, क्या ये 2 मिनट में डिपो होता है बच्चों, क्योंकि परमानेंट, तो ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है बच्चों, ये होता है ना। तो ये आपको समझना बच्चों, ये आपको समझना है कैसे हम करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ये आपको, ये देखो, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, नोटिस करना, ध्यान रखो। Na2Cr2 4, ये बच्चों कहां से आ रहा है, ये आ रहा है आपका एसिडिक मीडियम से। H प्लस कहां से आएगा, H प्लस आएगा आपका एसिड से आएगा, H प्लस आएगा, है कि नहीं आएगा, बोलो बच्चों आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. तो आप देखो ये पूरा आप खुद देखो कैसे आपको करना पड़ेगा। अब देखो अब यहाँ पूछा गया, अब क्वेश्चन आ रहा है आपका बैटरी इंडस्ट्री में हम कौन सा यूज करते हैं, तो ये तो बच्चों पता ही होगा। हम आजकल निकल के बारे में तो बहुत सुन रहे हैं, तो सी तो होना ही चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें सी, ऐसा कौन सा जिसमें सी नहीं है, सी ऑप्शन है। हटा दो। हाँ निकल निकल में तो बैटरी रहती है, निकल कैडमियम बैटरी तो होती है, ठीक है ना। कैडमियम हो गएगा। तो बच्चों देखो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको ये आता है तो आता है, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो, सब सही बता रहा हूँ। ये आपको आता तो आता है, बस फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको नहीं चलेगा। देखो मैग्नीस आता है, निकल आता है और कैडमियम आता है, तो अभी जैसे आप लबे ने बोल किया तो कैडमियम आता है, तो आप देखिए यहाँ पे आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये आपका बैटरी क्वेश्चन, और ये सब आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे तो आप समझेंगे, तो आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा बैटरी वाले पार्ट का। थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हो, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन बताओ, कल या अगर कल जब आप क्लास में थे बच्चों, देखो ऑरेंज कलर इसका है, पर्पल कलर इसका है। अब एक कलर का नोट डाउन करो बच्चों, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नहीं बच्चा, बी कैसा आएगा, दोनों में ही चार्ज ट्रांसफर होगा ना, बिकॉज इसमें क्या बच्चों, इसमें तो आपका Mn+1 में होगा, है ना। क्यों बच्चों, देखो देखो पोटेशियम +1 में है एक्स, ऑक्सीजन का होता है -8, तो क्या होगा बच्चों, इसको +1 करना पड़ेगा ना। प्लस मतलब क्या, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर आपका मैग्नीज +1 में है तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या होगा, ट्रांजिशन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप इसका आंसर है चार्ज ट्रांसफर। देखो चार्ज ट्रांसफर, बताओ क्या ये हमने पहले पढ़ा था नहीं पढ़ा बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir.
देखो अगेन बच्चे बोलो, देखो जो बच्चा ध्यान से क्लास में सुनेगा, प्रॉपर ध्यान देगा, उसको समझ में आएगा ही आएगा। देखो ये सब चीज हमने, देखो ये क्या, देखो 30 जने को पूछा गया ये पार्ट, देखो आप खुद देख लो, ठीक है। तो प्लीज समझिए इसको, आप प्लीज इसको अच्छे से समझिए जो हम कह रहे हैं, फोकस कीजिए। देखो आप क्लास का वेट मत कीजिए, जितना हो सके उतना रिविजन करते जाइए आप। ये देखो कौन सा आपका डायामैग्नेटिक है, अब बताओ। डायामैग्नेटिक मतलब बच्चों क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ कि नहीं, है कि नहीं Yes, sir. जी। तो बच्चों जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था, जो आपका सीरियम 4+ था वो क्या होता है, 4f0 होता है ना। La और Nd मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, आई गेस हैरी को या फिर किसको मैंने बताया था कि इन सब का तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ही लेना चाहिए 3+ के अंदर, याद है आपको, मैंने आपको कहा था अच्छे से कि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आएगा। यस और सर। देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन आ भी रहा है, देखो सीरियम 4+ और आपका 4+ में क्या बचो, 4+ में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ, अब अगर इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा, अनपेल्ट्रॉन से नहीं है इसके अंदर, तो क्या होगा, ये तो पैरामीटर होगा नहीं, डायमंड पूछा तो क्या होगा, ये दोनों तो नहीं आने वाला, या तो ये होगा या तो बी होगा। और ये आपका रहा लेंथेनाइड वाला पार्ट, लेंथेन वाला पार्ट, बताओ जरा। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में से क्वेश्चन आया है ना। तो एनडी, मैंने आपको एनडी दैट इज नियोबिडियम के बारे में बहुत पहले भी आपको बोला हुआ था कि इसको प्लीज अच्छे से कीजिए। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोला बच्चों, बोला गया रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बोला गया। हम बच्चों क्या पता है ये क्या है, ये तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन को देखो सामने से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, खुद क्या बच्चों करेगा, खुद आपका ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस कब करेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए करके, है ना। U2+, Gu2+ और आपका Lu2+, Lu3+, तो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन। देखो और ये पार्ट देखो बच्चों, ये पार्ट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पढ़ा था। देखो U2+ and Yb2+ are good reducing agents। सिद्धार्थ, साजिया, अनिकेत, ऐश्वर्या, लबना, शिवांश, हैरी, आप सारे बच्चे बताओ जरा, क्या कोई चीज अलग से आ रही है या फिर कोई चीज बहुत ज्यादा हाइपर आ रहा है, नहीं आ रहा, आप No. खुद देखिए ना यार जी, आप खुद देखिए। No, यस sir. सर। तो आप देखो इस बार भी मैं गैर नहीं बोलता बच्चों, इस बार भी एग्जाम में C+3 से C+4 पूछेंगे, क्या बच्चे पूछेंगे कि देखो जो हमारे जितने भी हमारे जो लैंथर्स होते हैं ना, जितने भी हमारे लैंथर्स होते हैं बच्चों, वो आपका +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इसे डिवाइड करते हैं, वो एलिमेंट कौन से बच्चों, आप बोलोगे U2+ और Yb2+। क्यों बच्चों, बिकॉज ये क्या बच्चों, इसमें सारे क्या है, इसमें सारे आपके हाफ फील्ड है, इसमें सारे आपके हाफ फील्ड है। और सीरियम 4+ को बच्चों बिकॉज ये आपका 4f में इलेक्ट्रॉन्स ने खाली इलेक्ट्रॉन्स हो गया, स्टेबल बन गया, क्यों बच्चों, ये ऐसा बन गया ना, ये तो बन गया Xenon 4f0 बन गया, तो ये तो स्टेबल बन गया ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो क्या बच्चों, ये इससे डिवाइड करते हैं, जो आपके लेंथेड होते हैं वो आपका +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये +3 में है, ये भी आपका +3 में है ना, दोनों +3 में है। ऊपर देख लो जरा, देखो +3 +3 +3 +3 +3 +3, सब +3 में है ना, बताइए जरा, हाँ है ना।
यस सर। जी। लैंथेनाइट +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन ईयू, यूरोपियम, इटर्बियम, सीरियम, ये क्या बच्चों, ये आपका डिवाइड करते हैं, बिकॉज ये आपका हाफ फिल्ड फुल फिल्ड बनाएगा, और ये आपका क्या बच्चों, ये आपका 4f खाली, ये आपका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बना देगा, इसलिए आपका डिवाइड करते हैं। तो ये क्या बच्चों का, सीरियम क्या बच्चों का, सीरियम आपका +4 में ज्यादा स्टेबल होगा, सीरियम आपका +4 में ज्यादा स्टेबल, सिंपल। लैंथेनाइट क्वेश्चन आ रहा है, ये सारे 2024 अभी इस बार के क्वेश्चन पेपर हैं, 2 महीने पुराना है। अगेन यहाँ पे देखो, जिंक, सीडी और एचजी के बारे में पूछा गया है, मतलब क्या बच्चों, ये आपका 12th ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है, दैट इज जिंक, कैडमियम और एचजी, मरकुरी के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले बात तो बच्चों, ये आपका उनके उनके बिलोंग नहीं करते, किसी बच्चों ये आपका 3D बिलोंग नहीं करते, क्यों बच्चों, बिकॉज ये आपका देखो एग्जाम दो बच्चों, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो, जिंक एंड कैडमियम डज नॉट शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन और +1 +2। हमने वहां पे थोड़ी देर पहले हमने उनका कॉमन ऑक्सीजन शेड देखा, राइट, तो ये तो आपका ऑक्सीजन शेड से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन पढ़ते हैं बच्चों को, सारा आपके डायमैग्नेटिक नेचर के हैं। क्यों बच्चों डायमैग्नेटिक क्यों है, डायमैग्नेटिक क्यों बच्चों, बिकॉज सारे के साथ फील्ड है ना। ये क्या है बच्चों, जिंक क्या है, आर्गन, 4s2 3d10। अगर ये 3d10, अगर ये आप इसमें अगर आपका d10 है, तो सी में भी d10 होगा, एचजी में भी आपका d10 ही होगा, और ये सबसे इनका कॉमन ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये आपका +2 में ही रहते हैं। +2 में जाने के बाद भी आपका क्या होगा, आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्या होगा, ये तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स। एग्जाम में बच्चों ये सब चीज आपको अच्छे से समझ समझ के प्रॉपरली पढ़ना पड़ता है। अब बोल दिया पैरामेग्नेटिक है, नहीं होगा तो क्या होगा, सी हटा दो, जहां जहां सी उसको हटा दो, तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमेंट हो गए, हाँ, दो दो आपका एलिमेंट हो गए। तो चीजों को अच्छे से पढ़ा कीजिए, जो मैं आपको बताऊं वहां से पढ़ा कीजिए। देखो अगेन, अब बोला गया IUPAC नेम ऑफ K2MnO4, ओके, कैसे करेंगे। तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC नेम के पता बच्चों, तो आप यहाँ पे आराम से क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन स्टेट क्या बच्चों, यहाँ पे +6 है, +7 है, +6 है और +6 है। इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, ये +2 में होगा, ये -8 और यहाँ +6 आएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी तो नहीं आना, ऑप्शन बी तो नहीं आएगा, क्यों बच्चों, बिकॉज +6 में होगा। 2 मिनट में एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। यस सर। जी, अब देखो ये क्या बच्चा ऐसा है कुछ, देखो ये आपका 2K+ होगा और MnO4 माइनस में होगा, है ना। MnO4 माइनस में तो क्या, ये आपका नेगेटिव आना है, तो क्या होता है 8 और 8 आपका आना चाहिए, है ना। अब बच्चा ये देखो, ये आपका पर मैग्नेट है कि मैग्नेट है, बताओ जरा। ये आपका परमानेंट तो है नहीं, क्योंकि परमानेंट क्या होता है, पर मैग्नेट में आपका +7 होता है, तो क्या होगा, ये आपका मैग्नेट होगा, ये आपका मैग्नेट होगा, राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना, एक होता है मैग्नेट, एक होता है पर मैग्नेट, है कि नहीं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, हमने क्या देखा, MnO4 2-, ये आपका मैग्नेट है, MnO4 माइनस, ये आपका पर मैग्नेट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका K2 आएगा और यहाँ पे आपका K आएगा सिर्फ, देखो जरा, ये आ गया मैग्नेट आ गया, पर मैग्नेट तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। आ गया आपका आंसर, बताओ जरा क्या क्या डिफिकल्ट है, बताओ। किस दिन पूछा गया है, 29 जनवरी को पूछा गया है कुछ,
देखो, अगर मैं इसको KMnO4 को डिकम्पोज करता हूँ, हीटिंग करता हूँ डिसमस केल्विन में, तो क्या फॉर्म O2 अलग में O2 तो बनता है, इसके साथ क्या क्या बनेगा? तो ये तो रिएक्शन है बच्चा, ये तो आपका रिएक्शन है। अब क्या हमने रिएक्शन पढ़ा किया था? चेक कर लेते हैं अपने, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या हमने रिएक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रिएक्शन कहाँ गया रिएक्शंस? क्या कुछ था बच्चों? O2 से था, किसके साथ रिएक्शन हम बच्चों कर रहे थे? हिट कर रहे थे उसको, हम उसको हिट कर रहे थे 553 केल्विन टेम्परेचर, राइट? हाँ, तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, मैंने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट डाला नहीं, राइट? वो मैंने यहाँ पे डाला नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ये भी आपका उसी पार्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि ये आपका रिएक्शन में से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका रिएक्शन में से क्वेश्चन पूछा गया, ये बन ये आपका रिएक्शन में से पूछा पोटेशियम, ये आपका कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते, देखो यहाँ पे देखो, लैंथेनाइड के बारे में पूछा गया। अगेन बच्चों, क्वेश्चन तो कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन बच्चों आ रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, बच्चों देखो लैंथेनाइड से बच्चों देखो सीरियम 4+, अगेन बच्चों देखो, अगेन सीरियम 4+ आ रहा है कहीं ना कहीं। क्या ये नोबल गैस अटेंड करता है बच्चों? हाँ या ना, बताओ जरा, हाँ या ना? भाई सीरियम 4+ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करता है कि नहीं करता? हाँ सर। Yes, sir. वेट करो, थोड़ा सा वेट करें। भाई देखो, एक बात मैं, ठीक है ना बच्चों, देखो बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे 90 मिनट, ठीक है ना, लगातार बोले जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ आपका बेनिफिट हो जाए इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बच्चों, ये आपका नोबल गैस बनाता है, इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, सही बोला बच्चों। ये कॉमन प्लस इससे क्या होता है, ये अलग होता है, क्या ये आप बोलोगे? दोनों आपका सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट प्रूवन। दोनों आपका, ये आपका सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना? तो ये दोनों आपको यहाँ पे लिखा दो, दोनों यहाँ पे आपका लिखा गया। देखो, सीरियम से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके क्वेश्चन पे जैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन को प्लीज बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। अगेन बच्चों को, इन सब में से किसके पास D10 का कॉन्फ़िगरेशन है? बताओ, क्या ये हार्ड क्वेश्चन है? 27 जनवरी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ जरा, बी ऑप्शन। ठीक है। अब बी देखो, बी। अभी आयरन में तो भाई D10 होता नहीं है ना? यहाँ भी आयरन आ रहा है, ये भाई साहब भी आयरन आ रहा है। अगर आयरन में होता ही नहीं है तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी आ जाएगा। बताओ, अब मुझे बताओ, अब ये अगर ये क्वेश्चन बच्चे गलती कर दो, फिर किसी गलती? सिंपल कॉन्फ़िगरेशन तो है ना, ठीक है। देख लो भाई, देखो इसलिए बोल रहा हूं बच्चों की प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए अच्छे से, इतना ज्यादा मुश्किल है जितना आप समझ रहे हो। सत्ताईस जनवरी क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट मतलब कि जिसमें इन सब में से किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसमें आप वो आपका राइट आंसर होगा। इन सब में से
किसमें सबसे ज्यादा इम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, बताइए जरा। एक काम करता हूं मैं, Option D. इनमें ऑप्शन डी, Option D. बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिया है ना क्वेश्चन, मतलब कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है ना यहाँ से। 27 जनवरी का पेपर है बच्चों, देखो। Yes, sir. अब देखो अगेन, 27 जनवरी क्वेश्चन पूछा पेपर है, इसी पार्ट में से दो क्वेश्चन, मतलब कि इसमें से दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहा है। आप देखो, अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट में ये डालूं तो क्या क्या बनने वाला है वो पूछा जा रहा है। तो ये भी क्या बच्चों, ये भी पूरा आपका रिएक्शन पार्ट है, ये आपका एनसीईआरटी का रिएक्शन पार्ट है। एक और रेड कलर का होता है, एक आपका येलो कलर का होता है, ये भी हमने दिखा हुआ है यहाँ पर, देखो शायद नीचे डाला होगा, ये देखो आगे से, ये देखो ना, ये देखो, ये रहा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? यस तो आप अभी आप खुद जान गए हो, तो फिर अब मैं क्या बताऊं। बोला है कि येलो कलर सोल्यूशन होता है, वो येलो कलर किसका होगा, बताओ जरा। अब केएच तो अभी भाई हमने कोई पढ़ाई नहीं है अभी तक यहाँ पर, है ना। केएच तो हमने पढ़ाई नहीं ना, ऑप्शन सी को हटा दो। सोडियम क्रोमेट है ना। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बेसिक रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, आप खुद देख लीजिए। नियोडियम का, लैंथेड का, नियोडियम का, दैट इज एनडी का, एनडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है, एनडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ये आपका लैंथेड है ना, तो लैंथेड बच के बच होता है, लैंथेड में आपका 4F आता है, तो यहाँ पर तो 5F दिख रहा है, तो ऑप्शन बी तो नहीं आने वाला। सिंपल सी बात है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, है ना। लैंथेड में 4F आता है, यहाँ पर तो 5F डाल दिया, तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। चेक करते क्या आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर। किसका पेपर, अगेन 27 का मॉर्निंग पेपर, देखो 27 का मॉर्निंग, 27 का मॉर्निंग, 27 का मॉर्निंग, 27 का मतलब कि 27 के मॉर्निंग में बच्चा 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोलो, इसलिए वो शिफ्ट का थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया था। अब देखो जरा, ये देखो, ये तीन 27 का पेपर है क्वेश्चन, देख लिया बच्चों आपके सबने अच्छे से, कि आपको और कुछ भी दिखाना जरूरी है कि, या फिर मैं अपना, या तो मैं हनुमान बन जाओ, हाथ चीज को दिखा दो भाई, यहीं से पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। है? छाती चीज को तो नहीं दिखा पाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे, और मुझे हनुमान जी बनना ही नहीं है, ठीक है ना। ओके ओके, समझे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, Yes. मैं आपको बार बार रिपीट करा चुका हूँ, कहाँ कहाँ से देखोगे, देखो ये 2022 से पेपर है, कौन से मेटल्स कलरलेस होते हैं, बताओ। क्या ये हमने पढ़ा नहीं स्कैंडियम, थोड़ी देर पहले, यस है ना। सर पढ़ा था। स्कैंडियम आएगा, स्कैंडियम 3+ आएगा, तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना यस चाहिए। Yes, चेक कर sir. लेते हैं, ये आंसर है इसका, यही आंसर है। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ध्यान से देखोगे, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये जो रिएक्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये रिएक्शंस को आपको याद करना पड़ेगा। देखो, सोडियम क्रोमेट है, येलो कलर का है, सोडियम डाइक्रोमेट है, ऑरेंज कलर का है, ठीक है ना। अब एक, अब देखो, एक होता है क्रोमेट, कैसे बनाओगे, देखो पहले आप देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा Na2CrO4 लिखा होगा, अलग कैसे करेंगे, इसको अलग करो, कैसे होगा, 2Na+CrO4 2-, यही होगा, और क्या होगा, ठीक है ना। जो आपका मेटल है
मेटल यहाँ पे लिखो, क्रोमियम लिख दिया। कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। और बच क्या बोला गया है? और 2 माइनस चार्ज, तो बच क्या होगा? एक सिंगल बॉन्ड बनाओ, O माइनस। अगर ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है तो उसके माइनस का चार्ज हो गया होगा। और एक को लिखो यहाँ पे माइनस। डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो क्या बन गया? बन गया पोटेशियम क्रोमेटाइन। क्या है ये? आपका टेट्राहेड्रोज्योमेट्री क्या है? बन गया आपका आंसर। फिर आ जा रहा है आपका डाइक्रोमेट। फिर आपका जा रहा है डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये इसका शेप ऐसा होता है ना। अब ये इसका आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इन सबका स्ट्रक्चर याद करो, बिकॉज क्या पता एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछ ले। क्या पता एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछ ले। क्या पता एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछ ले। समझ रहे हैं? तो भाई जरा देखो, अच्छे से चेक कीजिए, है ना। प्रॉपर्टीज के बारे में देखो, यहाँ पे देखो। अगर ये देखो, ये पूरा रिएक्शन पूछ एग्जाम पूछते बच्चों, पूरा रिएक्शन एग्जाम पूछते हैं इसको। यहाँ पर एसिड डाला है I माइनस, तो क्या बच्चों, ये आपका I माइनस से I2 बनाएगा। अगर आपका H2S है तो क्या बच्चों, ये आपका सल्फर बनाएगा। और यहाँ पे बच्चों क्या देखो बच्चों, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आपका क्रोमियम +3 में है। यहाँ बच्चों क्रोमियम किस पे बच्चों, यहाँ पे चेक करो बच्चों, चेक करो किस में। ये देखो, ये ऐसा हो सकता है Cr2O7 2 माइनस, तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 12, एक्स ना एक्स आएगा +6। तो मतलब क्या बच्चा बोलोगे, आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका +6 से +3 बन रहा है। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तभी तो होगा। एक क्रोमियम 3 कर, दो कितना, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे वही तो बोला गया है। तो ये सारे रिएक्शन आपको याद करने हैं। और देखो, आप सब भी जानते हो कि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं कि अभी हर एक चीज मैं आपको प्रॉपर्ली बता पाऊँ। बिकॉज आप देखो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई किया है ना, तो एक क्वेश्चन वहां से, एक दो क्वेश्चन वहां से आते हैं। कोऑर्डिनेशन में से बच्चों दो तीन, एक दो क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन आता है। तो बच्चों 6 क्वेश्चन, 4 मतलब कि बच्चों आप देखो कि ये 3 चैप्टर से 5 क्वेश्चन तो आते रहे। 5 4 आर 20 मार्क्स। ठीक है, तो चीजों को बच्चों प्लीज अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के बच्चों जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, आप उन सबके फॉर्मुलास को बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपका काम बनेगा। यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो, ये आपका रिएक्शन है, कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, राइट। कैसे हम रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों ये आपको पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना है, ये पढ़ाई करना है, पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाई करना है। वो 2 पेज को अच्छे से रिवीजन कीजिए। मैग्नेट MnO4 2 माइनस, परमैग्नेट MnO4 माइनस का चार्ज डिफरेंस है। और देखो इन सबका शेप टेट्राहेड्रल है, एक ग्रीन कलर का, एक पर्पल कलर का है। ये देखो आयरन ट्रिपल्स कैसे बच्चों, ये आपका ग्रीन कलर का है। आयरन ट्रिपल्स का बच्चों ये आपका येलो कलर का है। ठीक है ना। ये देखो, ठीक है बच्चों, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन। अगेन बच्चों, इस बार यहां से, इस बार गारंटी गारंटी यहां से इस रिएक्शन में क्वेश्चन आने वाला है। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, इस बार बच्चों रिएक्शंस में से क्वेश्चंस आएंगे 100%। अभी से लिख लो, ये जो रिएक्शन दिख रहे हैं ना, इस रिएक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार पक्का। देखो ये भी आपका एसिडिक में बच्चों कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे आपका H+ है। देखो यहाँ पे आपका H+।
Yes, sir. ये आपका न्यूट्रल या तो अल्काइल मीडियम में कैसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका वाटर आ जा रहा है। Yes, sir. इसकी यूसेस पढ़ लो, क्या इसकी यूसेस होते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ है। प्रिपरेशन भी चाहिए, प्रॉपर्टीज भी चाहिए और उसके यूसेस भी होने चाहिए। तो ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क, इसमें काम आएगा। डीकलरेशन में काम आएगा ऑफ ऑयल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर की वजह से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ले जाओ में से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगेन बच्चों जिगलर नाटक जो हमने कल पढ़ा था, बेस रीजन बच्चों पर पढ़ा था आप लोग। अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन है। नेस्लर्स रीजन में कौन सा एलिमेंट आपका नेस्लर रीजन में नहीं आएगा? जैसे अभी हमने पढ़ा क्या था बच्चों, K2 Hg I2 ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था ना। नेस्लर्स रीजन यहाँ पे देखो लिखा होगा K2 Hg I4, सॉरी I4 है, I4 है। कौन सा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। देखो ये आपका 2023 का क्वेश्चन था, एक साल पुराना। अगेन देखो 23 का 30 क्वेश्चन। अगेन बच्चों कौन सा फॉर्मूला नेस्लर्स रीजन का बताओ? ऑप्शन डी। अगर अगर आपने पढ़ा नहीं तो उसको आप नहीं कर पाओगे। एलिमेंट देखो, अगेन 2023 का क्वेश्चन, आप खुद देख लो, मैं नहीं बना रहा। देखो 2023 6 अप्रैल क्वेश्चन पेपर। ऑप्शन एलिमेंट बी। नॉट प्रेजेंट इन B. नेस्लर्स रीजन। Nitrogen. देख लो भाई, ये लो पार्ट हो गया। हाँ, अगेन बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज कीजिए। क्या बच्चों, इनका कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना चाहिए। किसी बच्चों आपको स्पेसिफाई करना चाहिए, +3 वाले में आपको याद करना है। बहुत ही सिंपल है, कैसे करोगे याद देखो। मैं बच्चों क्या बोलता, लिखो यहाँ पे लैंथनम लिख दो, यहाँ पे लैंथनम लिख दो, ठीक है ना। लास्ट में आपका एलयू लिख दो, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखो 57, यहाँ पे लिखो 71, ठीक है ना। सलीना ने प्रीति एंड पम्मी को मारा, ऐसा बोल सकते हैं। सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई और तुमने ये, ऐसा हम कर सकते हैं। कुछ नहीं बच्चों, देखो ये लिख दिया, तो देखो बच्चों क्या करो, 4F0 0 से लेके 40 तक चले जाओ। देखो +3 में, तो बच्चों इसे शॉर्टकट देखो कैसे होगा। 0 देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खत्म। खाली आपको स्पेसिफिक याद करना पड़ेगा गैडोलिनियम के लिए, नॉर्मल कंडीशन में गैडोलिनियम, लुटेशियम और आपका लैंथनम, सॉरी लैंथनम नहीं, सीरियम, बिकॉज सीरियम इंपॉर्टेंट है। सीरियम का आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका काम बन जाएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगेन देखो बच्चों, अगेन वही पार्ट है जो मैंने आपको बता चुका हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट कॉमन ऑप्शन शेयर देखो, तो बच्चों का यूरोपियम +2 होगा, इटर्बियम 2B में का, टर्बियम +4 में, सीरियम +4 में। ये दोनों हाफ फिल्ड है, इटर्बियम फुली फिल्ड है, सीरियम नोबल गैस बना, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कौन कौन सा बच्चा होता है, समैरियम, टीएम और पिया प्रोमिथियम। ये तो आपको पार्ट
हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लो, आपका काम बन जाएगा। फिर आपको लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन में पढ़ना है ये बच्चों, है कि नहीं। एंड फिर अगेन ये आपको अभी ये करने की जरूरत नहीं है, रिएक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जाएंगे। अगेन यहाँ पे भी बच्चों नहीं, ये अभी मत कुछ नहीं जरूरत, ठीक है ना। खाली बच्चों ये ध्यान रखना कि यूरेनियम है ना, जो आपका यूरेनियम है बच्चों, यूरिया देखो क्या करना बच्चों, देखो थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, इन चारों का कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, बस और कुछ नहीं। क्या बच्चों बोला, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरियम, नेप्टूनियम, इतना कर लो। इसको भी याद करना बहुत बच्चों बहुत देखा है। यहाँ पे एक्टिनियम लिखो, लास्ट में लोरेंशियम लिखो। कैसे बच्चों बोलेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, एनपी है ना, नेप्टूनियम आ गया। फिर पुराने आम कम बिके, ऐसे याद कर सकते हो। फिर कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव को नोबेल मिला और लोरेंशियम दिखते रह गए, ऐसे भी पढ़ सकते हो। देखो एक्टिनियम, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, है ना, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव को नोबेल मिला, लोरेंशियम दिखते रह गए, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आपका काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, मैंने आपको प्रॉपर्ली हर एक पार्ट बता दिया आपको कैसे करना है। देखो, और अब बच्चों मैंने आपको क्या बोला, बिकॉज एग्जाम में ऑफिशियल लिखा हुआ है, तो भी ध्यान रखो कि यूरेनियम जो है वो +3 से +6 होता है, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम वो +3 से +7 शो करता है, मतलब कि वैरायटी ऑफ ऑप्शन शो करेंगे। कौन से बच्चों, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, इतना ध्यान रखिएगा आप उसको, ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, अरे हाँ है ना, कहाँ चले गए सारे बच्चे। ओके Yes, सर। ओके, यस बच्चों, इतना ही है, तो यहाँ पे आपका खत्म। तो प्लीज अच्छे से रिवीजन कीजिए। मैंने आपको प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस कराए, मतलब प्रीवियस के इस बार जो क्वेश्चन वो भी कराया मैंने, और मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ भेजा हुआ है, उसमें से भी कीजिए, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। और पढ़िए, ठीक है ना, आप ये मत वेट कीजिए कि सर आएंगे पढ़ाएंगे, सर आएंगे पढ़ाएंगे, ये मत वेट कीजिए। आपको सब ऑलरेडी पता हुआ है, आपके पास कुछ नोट्स हैं, कुछ नोट्स मांग लो, पढ़ा पर आपको पता क्या पढ़ना है करके, तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़िए बात, और कुछ नहीं, ठीक है। मेरा पानी भी खत्म हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट आपके एनसीईआरटी के बुक में से पढ़ लो पूरा अच्छे से, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि बोला गया है। अरे भाई मैं और हाँ, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्यों लाइट आती है बच्चों, आती है बिकॉज ऑफ एफएफ ट्रांजिशन, ये ध्यान रखना। लैंथेनाइड में एफएफ होता है, डी ब्लॉक में डीडी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पर डाइक्रोमेट में आपका चार्ज ट्रांसफर होता है, ये ध्यान रखना। शोभा, हाँ बोलिए बच्चा, शोभा। तो चार्ज क्या बता रहे थे आप? क्या बच्चे, क्या बोला आपने, चार्ज, चार्ज क्या बता रहे थे आप, कॉन्ट्रैक्शन? चार्ज, हाँ चार्ज ट्रांसफर, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में चार्ज ट्रांसफर होता है। डी ब्लॉक में आपका कलर आता है डीडी ट्रांजिशन की वजह से, और लैंथेनाइड में होता है आपका एफएफ ट्रांजिशन से, एफएफ ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान, ठीक है ना, बस इतना क्वेश्चन तो आपका काम नहीं। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए, किसी बच्चों को डाउट है बच्चों यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।